I am the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down his life for the sheep. But the hired man, who is neither the shepherd nor the owner of the sheep, when he sees the wolf coming, deserts the flock and runs away. And the wolf snatches the sheep and scatters them. The man runs because he is a hired hand and is not concerned about the sheep. I am the good shepherd, and I know my own, and my own know me. Even as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the benefit of the sheep. अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। परमेश्वर, इस समय, इस घड़ी, इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। बहुमूल्यता इस बात की जानने की कि किस रीति से परमेश्वर हर दिन हमें एक नए दिन की आशीष देता है। बल्कि हम मनुष्यों की तरह जब जीवन में एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन होता है, हम उसकी तारीफ और उससे परमेश्वर को महिमा दे। उससे बढ़कर जो परमेश्वर हमें देता है, हम उसकी महत्वता को समझें। मतलब हम जो परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर ये मेरी इच्छा है, परमेश्वर ये मेरी ज़रूरत है, परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना है, और जब उसका उत्तर हमें आता है, हम हर्ष के साथ उसे गवाहियों की तरह सब लोगों को बतलाते हैं और परमेश्वर पिता को उससे महिमा मिलती है। बट समझदारी और परिपक्वता और गाढ़ी होती है जब हम इस बात की महत्वता को समझते हैं कि हर दिन परमेश्वर योजना से हमारे लिए बनाता है और हर दिन चूँकि हम देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अनुग्रह है। और हम सर्वप्रथम एक नए दिन की शुरुआत के लिए परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो हमने मांगा, पर परमेश्वर ने हमें दिया। हम हर दिन प्रार्थना नहीं कर पाते हैं कि ओ कल का दिन होगा, बट दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग कि हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा गया है। और इस बात की महत्वपूर्णता को और बहुमूल्यता को हम समझें और हर दिन इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमने अपने जीवन में एक और दिन को देखा है जो परमेश्वर ने अपनी योजना के साथ, अनुग्रह के साथ ठहराया है। परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अच्छे चरवाहे हैं। क्यों वह हमारे अच्छे चरवाहे हैं? क्योंकि वो मजदूर नहीं है। चरवाहा जिसकी भेड़ें हैं और वो अपने भेड़ों की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को जानता है। एक भेड़ को कहाँ चराना है कि उसे अच्छा भोजन मिले, अपने भेड़ को कहाँ चराना है कि वो पानी से तृप्त हो, और कहाँ चराना है कि उन्हें शेड मिले, छाँव मिले, उसका कंसर्न एक चरवाहा ही रख सकता है। मजदूर जो भेड़ों को लेकर जाते हैं, उन्हें उसकी चिंता नहीं होती क्योंकि वह उसे एक एज अ ड्यूटी देखते हैं। पर जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उसकी सहभागिता में चलते हैं, हम उसके उस कंसर्न को देख पाते हैं। वो वचन कि 100 भेड़ में से जब एक भेड़ नाला में गिर जाता है तो चरवाहा अपने 99 भेड़ को छोड़ उस खोए भेड़ को खोजने चला जाता है, और उसे जब वो पाता है तो वो सब के साथ जश्न मनाता है, खुशी मनाता है कि जिसे उसने खोया था उसे पा लिया। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस गहरे प्रेम के सहभागी हुए हैं, साक्षी हुए हैं कि हमारे जीवन में वो प्रेमी परमेश्वर है जो हमसे अत्यधिक प्रेम रखता है। शरीर की मंशा और शरीर की लालसा और वैसे ही शरीर का कंसर्न और प्रेम परमेश्वर सीमित है, जो आज है और कल नहीं परिस्थिति के अनुसार, मगर तेरा प्रेम जो कल था,
जो है और रहेगा वो और गाढ़ा होता चला जाता है। जिस रीति से परमेश्वर समुद्र की गहराई जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो गहरा होते जाता है, जैसे जैसे हम परमेश्वर की सहभागिता में बढ़ते हैं हम उसके प्रेम के नाप को और ज़्यादा गहरा देख पाते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें किसी मजदूर के भरोसे नहीं छोड़ा है, पर हम तेरे वो परमेश्वर बेटे और बेटियां हैं जिनके लिए तू हर दिन खड़ा रहता है, ढाल बनकर सुरक्षा देता है। परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, टीचर बनकर उसे लेसन सिखाता है, फ्रेंड बनकर उनकी सारी बातों को सुनता है, एक हीलर बनकर उन्हें हील करता है। परमेश्वर एक रिडीमर बनकर रिडीम करता है, एक डिलीवरर बनकर हमें परमेश्वर डिलीवर करता है और हमें हर बातों से छुटकारा देकर परमेश्वर अपनी शांति से भरता है, क्योंकि तूने हमें अपने उत्तम भाग के लिए चुना है। तूने हमें अपने विजयी भाग के लिए चुना है। तूने हमें अपने साम्राज्य, अपने बेटे और बेटी के नाम पे चुना है। हम तुझे इन सभी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, हे जीवित परमेश्वर, कि हमारे जीवन में जिस योजना को तू रखता है उसे तू पूरा कर। हर दिन परमेश्वर हम इस बात की महत्वता को समझे कि तू जो हमारे लिए तैयार कर रहा है एक कुम्हार की नाई, वो उत्तम है, क्योंकि तू हमारी क्षमता को जानता है, तू हमारी लालसाओं को भी जानता है और उससे बढ़कर हमारे लिए क्या उत्तम है उसे तू जानता है। अधिकार तेरे हाथ में है पिता, तू हमारे सुधि ले, तू हमारी अगुवाई कर, तेरे अनुसार सारे कार्य हो और हमारे जीवित गवाहियों से आपको महिमा मिले। हर दिन तू जो परमेश्वर हमें अपने साथ लिए चलता है, हर एक के जीवन के इनकाउंटर मोमेंट्स प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्हें और स्ट्रेंथन करे कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का सामना उनके व्यक्तिगत जीवन में होता है, सिचुएशन वाइज वो उसमें और गाढ़े हो और हर दिन विश्वासियों के लिए उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ता चला जाए। आज का दिन जब तूने रचा है पिता, यह आनंदित हो, आशीषित हो, तेरी आशा, विश्वास, प्रेम, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, परमेश्वर संयम से सब बातों से परमेश्वर भरा हो। प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, पिता परमेश्वर का अनुग्रह में आज का दिन आशीषित हो। हम सुरक्षित घर से जाएं, सुरक्षित लौटें और जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, हम सबके तू सुधि ले और हमारे परिवार के सदस्यों को अपनी सुरक्षा में रख। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।